नमस्ते कविता जी। नमस्ते। तो आपने एक्टिविटी की, हाँ। बज़ मूवमेंट की जो एक्टिविटी है ये आपने की, हाँ। तो इससे आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जीवन में इस तरह के कुछ पल ज़रूर होना चाहिए जिन्हें करने के बाद आपको खुशी मिले और आपकी स्टेट हाई हो। और इस तरह के जो एक्टिविटीज़ है ये मैं अपने जीवन में करती तो थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये बज़ मोमेंट्स हैं। अच्छा। तो आपको ये पता चला हाँ। कि ये बज़ मूवमेंट हैं और आप ये हाँ। आपकी ज़िंदगी को ये प्रभावित कर सकते हैं, आपकी हाँ। ज़िंदगी में असर डालते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, आपने अभी एक्टिविटी की, इसके बाद आपने अपने बज़ मूवमेंट बनाए होंगे। हाँ। तो बज़ मूवमेंट क्या हैं? आप शेयर कीजिए। जैसे मैं रोज़ सुबह जब नल आता है तो मैं प्लांट्स में पानी डालती हूँ और तब मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्लांट्स मेरे लिए अपने बेबीज़ की तरह हैं। जैसे मैं उन्हें पानी पिला रही हूँ और उन्हें जीवन दान दे रही हूँ, तो उन्हें मुझे पानी डालने में मुझे खुशी मिलती है। और दूसरा है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं रेडियो पर गाने सुनना पसंद करती हूँ। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम है, उसमें एंटरटेनमेंट भी हो जाता है गाने सुनना, और उसमें वो टिप्स भी देते हैं जो घर के कामों से रिलेटेड है। जैसे खाना बनाने में के रेसिपीज़ के बारे में बताते हैं, और रख रखाव के बारे में या कपड़ों को कैसे अच्छे से वॉश करना है उसके बारे में। तो जानकारी भी मिलती है और एंटरटेनमेंट भी होता है और खुशी भी मिलती है, जिससे जीवन अच्छा होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा और कोई मोमेंट हो? हाँ, शाम को मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना पसंद करती हूँ, और ज़्यादातर जब भी फ्रेंड्स से बात हो पाती है कर लेती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ एक बात है कि जैसा पहले आपने बताया कि आप प्लांट्स को पानी देती हैं, आपको अच्छा लगता है, तो नो डाउट ये आपका बज़ मूवमेंट है, हाँ। क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल हैं। हाँ। ठीक है। पर जैसे कि कोई व्यक्ति अगर उसमें शामिल है, हाँ। तो क्या हो गया, हम उस पर डिपेंड हो गए। हाँ। जैसे आपने बोला कि शाम को मैं अपने फ्रेंड के साथ ये पसंद करती हूँ, माना किसी दिन फ्रेंड्स नहीं आई तो हाँ। वो आपके उसमें शामिल नहीं हुआ रूटीन में, हाँ। तो आपका बज़ मूवमेंट नहीं हुआ। हाँ। तो बज़ मूवमेंट का जो मतलब जो एक समझ है, या बज़ मूवमेंट को किस तरीके से हम समझ पाएँ, इसका मतलब ये है कि जो हम अपने इंडिविजुअल के साथ करते हैं, अपन इंडिविजुअल को लेके करते हैं, वो बज़ मूवमेंट है। ठीक है। तो वहाँ पे ये है कि हम उसको करते वक्त पूर्ण रूप से खो जाते हैं। हम किसी की डिपेंडेंसी हम नहीं होती उसमें। नो डाउट यहाँ पे जैसे आपने बोला कि रेडियो सुनते वक्त या टीवी देखते वक्त, तो ये ठीक है, ये क्योंकि हमको वो जो है पर्टिकुलर टाइम पे हम वो देख रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे होगा, तो एक तो ये है कि टाइम हमारा फिक्स उसका होना चाहिए कि इस टाइम। और दूसरा ये कि किसी की डिपेंडेंसी ना हो, अगर वो खुद का हमारा मोमेंट हो तो हम ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, और अपने आप को उस मोमेंट के समय हम अपने आप को खो पाएंगे, और अपने आप को फिर से सर्च कर पाएंगे कि क्या है। तो उससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और वो जो मोमेंट होगा वो हमारा होगा, वो पल हमारे होंगे, उस पल में किसी की शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरह के मोमेंट्स को बज़ मोमेंट्स कहते हैं, और ये हमारी ज़िंदगी में असर डालते हैं, हमारी अच्छी स्टेट कर देते हैं, हमारी स्टेट इससे हाई हो जाती है। ठीक है, समझ में आया?